क्या आपने कभी सोचा है कि फुटबॉल कैसे पुराने गांवों में हाथ से बनी चमड़े की बॉल को किक करने वाले खेल से दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट बन गया? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि फुटबॉल का आविष्कार यूरोप में नहीं हुआ था और ये कि युद्धों, सुपरस्टार्स, अरबतियों और लेजेंडरी राइवलरीज ने इस खेल को पूरी तरह बदल दिया। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको फुटबॉल के 2000 साल के इतिहास की यात्रा पर ले जाऊंगा, प्राचीन चीन से लेकर मेसी और रोनाल्डो तक, और फिर इस खेल के भविष्य तक। यकीन मानिए, ये सफर बेहद शानदार है। फुटबॉल की कहानी लगभग 2000 साल पहले प्राचीन चीन में शुरू हुई थी। वहां लोग कुजू नाम का एक खेल खेलते थे, जिसमें चमड़े की बॉल को बांस के खंभों के बीच बने एक ओपनिंग में किक किया जाता था। उस समय न कोई मुश्किल नियम थे, न रेफरी और न ही वार। फिर आता है साल 1863। यहीं से इंग्लैंड में मॉडर्न फुटबॉल का जन्म हुआ। फुटबॉल एसोसिएशन ने पहला ऑफिशियल रूल बुक बनाया। हाथों से बॉल उठाने पर रोक लगी, हिंसक खेल को सीमित किया गया और ऑफसाइड रूल का शुरुआती रूप लागू किया गया। जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर दुनिया भर में फैला, फुटबॉल भी अलग अलग देशों में तेजी से फैलने लगा। फिर 1904 में फीफा की स्थापना हुई, ताकि इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जा सके। 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ और फुटबॉल सच में एक ग्लोबल स्पोर्ट बन गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ने इसकी रफ्तार रोक दी। कई टूर्नामेंट रद्द कर दिए गए और खिलाड़ियों को युद्ध में भेज दिया गया। फिर आए एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने फुटबॉल को हमेशा के लिए बदल दिया, पेले। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने ब्राजील को 1958 वर्ल्ड कप जिताने में मदद की और फुटबॉल के पहले सच्चे ग्लोबल सुपरस्टार बन गए। उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उधर यूरोप में क्लब भी मजबूत होते जा रहे थे। रियल मैड्रिड ने नए बने यूरोपियन कप पर अपना दबदबा बनाया और खुद को फुटबॉल की महाशक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। 1960 और 1970 के दशक में दो महान फुटबॉल लेजेंड सामने आए, जोहान क्रूयफ और जॉर्ज बेस्ट। क्रूयफ ने टोटल फुटबॉल नाम की नई रणनीति पेश की, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित किया। वहीं जॉर्ज बेस्ट फुटबॉल के पहले रॉक स्टार बन गए। 1980 का दशक डिएगो माराडोना के नाम रहा। नेपोली ज्वाइन करने के बाद उन्होंने क्लब को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1986 वर्ल्ड कप में उन्होंने अर्जेंटीना को जीत दिलाई, जिसमें उनका मशहूर और विवादित हैंड ऑफ गॉड गोल भी शामिल था। 1990 के दशक ने फुटबॉल को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई, टीवी से भारी पैसा आने लगा और फुटबॉल एक विशाल बिजनेस बन गया। सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक ताकतवर टीम बनाया, जबकि जिनेदिन जिदान और रोनाल्डो नाजारियो जैसे सितारों ने दुनिया भर के फैंस को हैरान कर दिया। फिर आया 2000 का दशक। रियल मैड्रिड ने मशहूर गैलेक्टिकोस टीम बनाई और दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों को साइन किया। इसी दौरान जोजे मोरिन्हो ने पोर्टो को चैंपियंस लीग जिताकर पूरे यूरोप को चौंका दिया। इसी समय एक युवा क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड पहुंचे। सर एलेक्स फर्ग्यूसन के मार्गदर्शन में वे दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक बन गए। दूसरी ओर बार्सिलोना में लियोनेल मेसी नाम का एक युवा खिलाड़ी उभर रहा था। पेप गार्डियोला के नेतृत्व में मेसी लगभग अजेय बन गए। उन्होंने ट्रॉफियां जीती, रिकॉर्ड तोड़े और फुटबॉल का इतिहास बदल दिया। जल्द ही फुटबॉल ने अपनी सबसे महान राइवलरी देखी, मेसी बनाम रोनाल्डो। एक दशक से भी अधिक समय तक दोनों ने फुटबॉल पर राज किया। उन्होंने बैलन डीर जीते, गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड तोड़े, चैंपियंस लीग जीती और एक दूसरे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसी दौर में स्पेन का दबदबा, ब्राजील पर जर्मनी की 7-1 की जीत, लीसेस्टर सिटी का चमत्कारी प्रीमियर लीग खिताब और वार की शुरुआत जैसे बड़े पल भी देखने को मिले। हाल के वर्षों में पेप गार्डियोला के नेतृत्व में मैनचेस्टर सिटी ने एक नई डायनेस्टी बनाई। एर्लिंग हालैंड, किलियन एम्बापे,
जूड बेलिंघम और विनीसियस जूनियर जैसे नए सितारे अगली पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। आज मेसी अमेरिका में खेलते हैं, रोनाल्डो सऊदी अरब में खेलते हैं और फुटबॉल लगातार विकसित होता जा रहा है। प्राचीन चीन के छोटे गांवों से लेकर अरबों डॉलर के स्टेडियमों तक फुटबॉल ने 2000 साल का एक अविश्वसनीय सफर तय किया है। और अगर इतिहास हमें कुछ सिखाता है तो वो ये है कि फुटबॉल का अगला अध्याय शायद पिछले सभी अध्यायों से भी ज्यादा रोमांचक हो सकता है।